हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपली क्रैक। मैंने आपसे पहले कभी भी नहीं कहा है कि मेरी आप किसी भी वीडियो को शेयर करो, लेकिन ये वाली वीडियो आपको ज़रूर शेयर करनी है। आप खुद भी ये वीडियो अच्छे से देखना और आप जितने भी लोगों को जानते हो जो CGL 2022 का मेंस देने वाले हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। सबसे पहले बात करते हैं सेफ स्कोर की। देखो, अगर आपका एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर के लेवल्स के जैसा ही रहा तो मेरे अकॉर्डिंग आपकी जो कट ऑफ है कैटेगरी वाइज ये रह सकती है। आप यहाँ देख सकते हैं। ये जो मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ वो काफ़ी एनालिसिस के बाद बता रहा हूँ, लेकिन उस एनालिसिस को अभी समझने का कोई फ़ायदा नहीं। आप बस इतना समझो कि अगर आप इस रेंज में बताए गए स्कोर से +या -5 के अराउंड स्कोर कर पाते हो टीयर 2 में, तो आपको मोस्टली एक जॉब मिल जाएगी। अब बात करते हैं 42 और 4600 ग्रेड पे की। इसके लिए मैं आपको कोई भी कट ऑफ नहीं बताऊंगा। आप सबको पता है कि 4200 और 4600 ग्रेड पे वाली जॉब्स में मैक्सिमम कंपटीशन होता है SSC में। तो यहाँ पे अगर आप कोई भी टारगेट दिमाग में लेके जाते हैं तो आप अपना बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, आप अंडर प्रेशर आ जाएंगे। तो इसमें बेस्ट यही है कि आप बिल्कुल फ्रेश माइंड से जाएं, बिना किसी टारगेट के, और आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। टाइपिंग टेस्ट के लिए जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में 3 चीज़ें करनी है, उससे पहले मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट सजेशन देना चाहता हूँ आपके एग्ज़ाम के लिए। सबसे पहली चीज़, आप अभी तक मॉक्स में जैसा भी परफॉर्म करते आए हो, चाहे बहुत अच्छा या बहुत बुरा, इन सब को आप एग्जामिनेशन हॉल के बाहर छोड़ देना, क्योंकि मॉक्स के परफॉर्मेंस का एक्चुअली देखो तो कोई मतलब नहीं है। आप चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म का मॉक दे रहे हो, मॉक्स के जो क्वेश्चन सेट होते हैं वो आपके जैसे स्टूडेंट्स ही बैठ के सेट करते हैं या उस कंपनी के एम्प्लॉयज़ होते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि वो जो क्वेश्चन सेट कर रहे हैं वो TCS के पैटर्न पे ही सेट कर रहे हैं या रिलेवेंट ही सेट कर रहे हैं। तो आपने अभी तक मॉक्स में जैसा भी परफॉर्म किया हो उसको बिल्कुल भी सीरियसली लेके नहीं रहना है। जो आपका एक्चुअल एग्ज़ाम होगा उसके क्वेश्चंस TCS सेट करेगी और उसका एक स्टैंडर्ड होगा जो TCS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैच करेगा मोस्ट प्रोबेबली। तो आप जब एग्ज़ाम देने जाना तो बिल्कुल ही एक फ्रेश माइंडसेट से और फ्रेश अप्रोच से एग्ज़ाम देना। दूसरी चीज़ ये है कि आपको अपना बेस्ट देना है। ये चीज़ मैंने भी आपको बताई और आप भी समझते हो, और भी 100 लोगों ने आपको ये चीज़ कही होगी। लेकिन आपके मन में हमेशा ये डाउट रहता है कि व्हाट इफ़ इट्स नॉट इनफ, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो भी आप अपना बेस्ट देने के अलावा और क्या कर सकते हो। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको इसके बारे में नहीं सोचना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपना बेस्ट दे के आना है। हो सकता है आपका बेस्ट इनफ ना हो, लेकिन आपको ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए बाद में कि आपने अपना बेस्ट नहीं दिया। और यकीन मानिए, मैं काफ़ी सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनका सिलेक्शन सिर्फ इस बात के लिए नहीं हो पाया कि एग्ज़ाम में वो अपना बेस्ट नहीं दे के आ पाए। उनको क्वेश्चंस आते थे बट आते हुए क्वेश्चंस वो नहीं कर पाए और इसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। थोड़े से क्वेश्चंस और कर देते तो उनका सिलेक्शन हो जाता। तो मैं चाहता हूँ ये जो रिग्रेट है वो आपका ना रहे एग्जामिनेशन के बाद। आपको अपना बेस्ट दे के आना है, मतलब उस एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चंस आप कर सकते थे वो आप करके आओ, बिल्कुल एकदम शांत माइंडसेट से। आपका सिलेक्शन होना या नहीं होना वो तो बात की बात है, लेकिन आप एग्ज़ाम में अपना बेस्ट दे के आना, और यही मैं आपसे चाहता हूँ। अब बात करते हैं कि टाइपिंग के टेस्ट में आपको एग्जामिनेशन हॉल में क्या करना है। और ये वीडियो आप ज़रूर शेयर करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि टाइपिंग की वजह से आप लोगों में से किसी का भी रिजल्ट ख़राब हो। और जो मैं बता रहा हूँ उसको बिल्कुल ध्यान से समझना। 3 पॉइंट्स बताने से पहले आप ये क्लियरली समझ लो कि टाइपिंग के एग्ज़ाम में आपका सबसे पहला गोल है पैसेज को कंप्लीट करना। पैसेज का जितना भी पार्ट आप छोड़ देंगे वो ऑटोमेटिकली एरर में काउंट हो जाएगा। अब बात करते हैं चेकलिस्ट की। देखो, 15 मिनट का आपका टाइपिंग का एग्ज़ाम होना है, तो जैसा मैंने बताया सबसे पहले आपको अपने पैसेज को कंप्लीट करना है। और जब आपका पैसेज कंप्लीट हो जाएगा तो आपके पास जितना भी टाइम बचा हो, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, जितना भी टाइम बचा हो, उसमें आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो आपने पैसेज टाइप किया है उसकी लाइंस को गिनना है। तो जो आपको पैसेज टाइप करने को मिला है और जितना आपने टाइप किया है उसमें लाइंस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। फ़ॉन्ट के हिसाब से आप समझ लेना, जैसे अगर फ़ॉन्ट जो आप टाइप कर रहे हैं उसका फ़ॉन्ट बड़ा है तो जो आपके एक्चुअल पैसेज में लाइंस हैं उससे थोड़े ज़्यादा लाइंस आपके टाइप किए हुए पैसेज में होंगे। इसके अलावा आप अपने साथ वाले स्टूडेंट को एग्जामिनेशन शुरू होने से पहले ही ये चीज़ समझा देना कि जब उसका एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाए, जब वो टाइप कर ले, तो एक बार वो भी लाइंस कैलकुलेट कर ले और आप दोनों आपस में एक बार मिला के देख लेना कि आप दोनों के लाइंस इक्वल हैं या नहीं। इससे क्या होगा, आपके पैसेज की लाइंस नहीं छूटेंगी और आप जो मैक्सिमम एरर कर सकते हो पैसेज में उससे बच जाओगे। मेरे साथ ये ऑलरेडी हो चुका है और ये मैंने एक वीडियो में बताया भी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखना। तो जब आप अपने लाइंस को मैच कर लेंगे उसके बाद आपको अपने स्पेसिंग एरर को करेक्ट करना है पैसेज में। अब जैसे मान लो एक स्टेटमेंट है, सब्सक्राइब टू सिंपली क्रैक, दिस इज़ एन अमेजिंग चैनल। वैसे स्टेटमेंट तो नहीं है, ये फैक्ट है, लेकिन चलो अभी आप जो मैं बता रहा हूँ उस पर फोकस करूँ। तो देखो, मैंने एक यहाँ पे स्पेस मिस कर दिया
और मैंने एक यहाँ पे स्पेस मिस कर दिया। आई होप कि आपको पता होगा कि पंक्चुएशन जब भी डालो आप, चाहे वो कॉमा हो चाहे फुल स्टॉप हो, उसके बाद आप स्पेस जरूर देना। तो क्यों मैं आपको कह रहा हूँ कि आप स्पेसिंग एरर सबसे पहले चेक करना, उसका रीज़न ये है कि जैसे ही आप ये हाफ मिस्टेक करते हो, कहने को तो ये हाफ मिस्टेक है स्पेसिंग का एरर, लेकिन आप इसका इम्पैक्ट देखो। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 कैरेक्टर्स हैं। तो यहाँ जो आपके एरर की कैलकुलेशन होगी वो कहने को तो हाफ मिस्टेक होगी, लेकिन जो आपका टोटल एरर बनेगा वो होगा 11/2, दैट इज़ 5.5। इसी तरह आप यहाँ देखो, टोटल आपके 16 कैरेक्टर्स हो गए और आपकी जो मिस्टेक काउंट होगी वो होगी 16/2, दैट इज़ 8। तो इससे आप ये समझ पाए होंगे कि एक छोटे से स्पेस को ना देने से आपका एरर कितना ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए लाइंस गिनने के बाद आपको सबसे पहले स्पेस के एरर को करेक्ट करना है, और वो करना भी आसान है क्योंकि पैसेज में आपको वो सीधा सीधा दिख जाता है। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बच जाता है तो आप वर्ड बाय वर्ड चेक कर लेना, और उसमें भी जो बड़े वर्ड्स हैं उनके एरर्स को आप पहले करेक्ट करना। तो ये थी कुछ बातें जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। और एग्ज़ाम में चाहे जो भी हो, मैं आपके साथ हमेशा था और हमेशा रहूँगा। जो भी होगा 2023 में देख लेंगे, कोई इशू नहीं है। आप बिल्कुल टेंशन फ्री होके अपना बेस्ट दे के आओ एग्ज़ाम में, और हो सके तो जितना इस वीडियो को हो सकता है शेयर कर दो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।